नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 1 फरवरी 2024 को BD 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। बुकलेट सीरीज ध्यान रखना अपनी ए है, ठीक है। तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज ए नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को, ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखा करें, ठीक है। मान लीजिए आपकी ओमार शीट खो गई तो आपके लिए एक फायदा रहेगा कि रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हो। एक तो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर क्लियर आप बता नहीं सकते, थोड़ा बहुत संदेह होता है, तो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, लेकिन आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक आध प्रश्न या फिर 2 प्रश्न हैं, ठीक है। यदि आपको किसी प्रश्न में संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे इस पेपर का, उस प्रैक्टिस सेट से लगभग 69 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं, या फिर ये कह सकते हैं आपकी 70 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा से अलग करके आया है घुमा के, बाकी वो बाहर से नहीं आया है। आपको हल कितना करना था? 65, या फिर जो री एग्जाम दे रहे हैं उनको 50 क्वेश्चन हल करना था। तो आप लोग ध्यान रखना कि अपने प्रैक्टिस सेट से लगभग 70 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग अपने साथ जुड़े रहें, प्रैक्टिस सेट हल करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं उसे रट डालिए। मैं कहता हूं फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल कर लें। आप देखेंगे तो फुल प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 जो 102 का हल किए थे, लगभग सारे प्रश्न उसी से आए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जुड़े हैं साथ में सारे। जो कह रहा हूँ बात मानेंगे तो आपके पूरे प्रश्न आएंगे। बच्चों को 80 में 80 प्रश्न आते हैं, 80 में 80 प्रश्न अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। पूरे प्रश्न सही कर देते हैं, आप समझो इस बात को। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, समय 2 घंटा 702 में दिया गया है और आपका अंक जो है 80 अंक था, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें दिया आप देख लीजिए, 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न आपको हल करना था, जैसे हमने पहले बता दिया, ठीक है। इसलिए एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा और 40% आपको अंक प्राप्त करना रहता है पास होने के लिए। तो 80 के अगर 40% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आप ये बता दीजिए? 40/100 तो 32 अंक, ठीक है। तो 32 अंक प्राप्त करना है आपको पास होने के लिए। इसके लिए आपको 26 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना प्लीज, कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार, जो भी आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं हर जगह शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 2 पेपर हो चुका, दोनों पेपर में लगभग पहले वाले में भी 60 प्लस सेम टू सेम और इसमें 69 लगभग 70 प्रश्न मान सकते हो सेम टू सेम आया हुआ है। आपको सॉल्व कितना करना है? 65। तो निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो फुल प्रैक्टिस सेट हल कराया हूँ वही सॉल्व कर चले जाइए, पास हो जाएंगे, ठीक है। पूरे नंबर आपके आ जाएंगे, बस उतने को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तो भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो फुल प्रैक्टिस सेट है वही आप सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपको हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका 100% हो जाए, इसके लिए 2-3 प्रैक्टिस सेट रहता है, तो आप लोग भागना नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 4, ठीक है, 4 है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था, सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, पाली। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, वैदिक काल। सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए हैं। अगला प्रश्न है, इडुसियर का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, पथ प्रदर्शन करना, ठीक है। इडुसियर मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। हम लोग देखे भी हैं प्रैक्टिस जो लास्ट में हम लोग 12 हल किए थे, उसमें देखिए तो प्रश्न सॉफ्ट शब्दों में इसको सॉल्व कराया था और वहीं से प्रश्न उठा लिया है, ठीक है, सेम टू सेम। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 5 का
ए 15 अगस्त 1872। अगला प्रश्न है 6 नंबर, यूजीसी की स्थापना का वर्ष था। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी 1956। अगला प्रश्न है 7, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी नई शिक्षा नीति 1986 से। डी इसका सही जवाब है 7 का। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी उपयुक्त सभी, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है या किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी जॉन ड्यूबी का। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 10 का ए तक्षशिला। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था पाकिस्तान के आसपास है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए। ठीक है, तब तक हम लोग 10 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी संस्कृत। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। सही जवाब हो जाएगा डी मठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। इसमें से आदर्शवादी विचारक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी रूसो, प्रकृतिवादी हैं। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी पतंजलि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का वर्ष था। आप लोग ध्यान रखेंगे तो बार बार इस शब्द हमने बोला था कि आप लोग देख के जाएं अच्छे से। ठीक है, तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। सही जवाब हो जाएगा बी 1961 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी शेम पेत्रोदा। हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था। सही जवाब हो जाएगा बी 45। ठीक है, प्रश्न आ चुका है, ऐसा नहीं कुछ नया, सब अपने प्रैक्टिस सेट से ही था। सही जवाब मैंने कहा था 21 और 45 दोनों महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता को मानता है। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए सांख्य दर्शन मानता है। ठीक है, चारवाक, बौद्ध और जैन ये नास्तिक हैं, तो ये नहीं मानते हैं। ठीक है, वेदों को। अगला प्रश्न है, भारत में जाति का आधार क्या है। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी जन्म। ठीक है, किस घर में जन्म लिया है, किस जात में जन्म लिया है, तो जात का आधार क्या है, जन्म है। जैसे कोई अगर जिस कुल में भी कोई SC ST OBC जिस भी कुल में जन्म लेते हैं, जैसे मान लो कोई ब्राह्मण धर्म में तो ब्राह्मण हो गया, कोई अन्य जात में जन्म लिया है तो जात का जो आधार है वो जन्म है। ठीक है, किस घर में जन्म ले रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। सही जवाब हो जाएगा सी आदर्शवाद। ठीक है, तब तक कितने प्रश्न हो गए 20 में 19 ऐसे प्रश्न हैं जो सेम टू सेम आए हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा डी 1995। अगला प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा डी डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी कॉलेज। परिवार क्या है, अनौपचारिक है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना सी अन्विचकी। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें ये था अन्विचकी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, न्याय जो आंसर था उसको प्रश्न बना दिया, वैसे तो नहीं किया। अब आप कहोगे पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो आप समझो इस बात को, जो प्रश्न था उसमें था अन्विचकी किसका नाम है। ठीक है, तो न्याय दर्शन था वहां पर। अब इसमें क्या किया, न्याय दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो गलत नहीं होना चाहिए आपको। सही जवाब हो जाएगा सी सांख्य
दर्शन के प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, कपिल। अगला प्रश्न है, शांख दर्शन के अनुसार तत्व है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, 25। आप लोग ध्यान रखना, पूरे प्रश्नों को चेक करते हैं उसके बाद ही बताते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग परेशान मत, क्योंकि आपको जो आंसर दिया जाए कोशिश किया जाता है सही हो, गलत ना हो, ठीक है। अगर कुछ संदेह भी है तो बता देता हूँ कि इसमें देखिए ये चीज़ है, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, थोड़ा लेट मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न है 27, न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्ति का सत्य मार्ग क्या है? सही जवाब हो जाता है बी, ज्ञान योग। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, वेदांत। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब गूगल में अगर देखेंगे तो वहां पर परानुभूति दे रहा है, ठीक है, परमात्मा मानुभूति दे रहा है, लेकिन अगर आप बुक में चले जाइए, बुक में अगर आप जाएंगे पेज 35 में, तो वहाँ देखेंगे 35 पे जाके, तो आपको साफ शब्दों में पवित्र जीवन की प्राप्ति मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिया गया है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको ए ही मान के चलेंगे, उसमें देखेंगे मनुष्य को आदर्शवाद, जो आप प्रश्न है इसमें अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो उसमें आप देखेंगे तो मनुष्य को मनुष्य बनाना, आत्मानुभूत का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया है, परमात्मा अनुभूत कर दिया है, इतनी गलती कर दिया है, ठीक है। आध्यात्मिक विकास, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना, मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति से बदलना और पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। तो आप देखिए बुक में साफ शब्दों में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग एक ही मान के चलेंगे कि पवित्र जीवन की प्राप्ति, लेकिन बुक में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें परमात्मा अनुभूत दे दिया है, उसमें आत्मानुभूत दे दिया है, सेल्फ रियलाइज, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर डिवाइन कर दिया है, ठीक है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको बी मानना, हालांकि गूगल वगैरह में देखेंगे कहीं कहीं तो बी भी दे रहा है, लेकिन आप ए ही मान के चलिए, क्योंकि बुक में साफ शब्दों में दिया गया है, ठीक, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ए, पवित्र जीवन की प्राप्ति, लेकिन मैं एक शब्द फिर कह रहा हूँ, अगर बी आप किए हैं तो हिंदी में ठीक है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे डिवाइन एक्सपेरिमेंट्स कर दिया है, तो ये थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर संदेह हो रहा है, ठीक है। आप बी किए हैं तो आपका सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी में निर्भर करता है वो किसके अनुसार क्या मानता है। तो जो बुक में दिया गया है साफ शब्दों में उसी को मान चलेंगे, सही जवाब ए है। अगर आप बी किए हैं तो भी सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और दे रहा है और हिंदी में कुछ और दे रहा है, ठीक है, ये थोड़ा से दिक्कत हो रहा है। तो ए इसका सही जवाब है, अगर आप बी किए हैं शब्द कह रहा हूँ तब भी आपका सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्टि है या विचार है? सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना बी, आदर्शवादी का, आदर्शवादियों का, ठीक है। 30 का सही जवाब था ए, 31 का सही जवाब है बी, आदर्शवादियों का। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, अनुभव केंद्रित। कितनी बार हम लोग हल कर चुके थे, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं किया, उसने सेम टू सेम उठाया। प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा बी, अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 2001 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की समय अवधि थी? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, 1948-49। अगला प्रश्न है 35, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना डी, प्रत्येक स्तर पर, प्राइमरी, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, तीनों स्तर पर। अगला प्रश्न तो 35 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 36, वेद कितने भागों में विभाजित हैं? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, 4 भागों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है 37, बौद्ध साहित्य संरक्षित है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है 38, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम का संप्रत्यय किस वाद से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना बी, आदर्शवाद से। अगला प्रश्न है, गुरु की व्यवस्था कौन करता था? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना डी,
आचार्य गुरु। 40 क्वेश्चन हो गया है, 40 में लगभग 37, 3 क्वेश्चन इधर थोड़ा सा घुमाया है इसलिए छोड़ रहा हूँ, तो 37 क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, इसीलिए कह रहा हूँ आपके पूरे अंक प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न है 41, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोफेसर एस भटनागर। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1962 से। 42 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 43, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, 22 जनवरी 2015 से। अगला प्रश्न है 44, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1835 में। अगला प्रश्न है वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, 1937 महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है ए, इसका सही जवाब है 45 का। अगला प्रश्न है 46, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हुई। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, 29 जुलाई 2020। आप ध्यान रखना, जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ रहे थे उसका स्ट्रक्चर 5+3+3+4, तो उसमें हमने बताया था कब जारी हुई थी। तो ठीक है, तो इस तरह से मैं कहता हूँ जो सेम टू सेम प्रश्न नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें बताता हूँ वो भी लिखित बताया था हमने, तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हुई थी। सही जवाब हो जाएगा ए, 29 जुलाई 2020। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। सही जवाब हो जाएगा सी, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, मदरसों में। हमने कहा था उसमें पढ़ाते हुए कि जो प्राइमरी शिक्षा है वो मकतबों में होती है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो मदरसों में होती है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 48 का बी। अगला प्रश्न है 49, एनसीईआरटी का कार्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, नई दिल्ली में। इस तरह जो भी चीज़ें हैं आप लोग ध्यान रखना, जो कार्यालय मेन है वो नई दिल्ली में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना सी, आध्यात्मिक विकास। 50 का सही जवाब है सी। 50 क्वेश्चन में लगभग 45 क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना सी, कर्नाटक में। ठीक है, कई लोग उत्तराखंड बोलते हैं तो उत्तराखंड इसमें दिया ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय। जो हम लोग लास्ट में 12 वाला हल कर रहे थे उसी में देखिए, तो लास्ट में भी हम लोग हल किए थे इसको। अगला प्रश्न है किसने कहा दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन है? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, रॉस। अगला प्रश्न है आदर्शवाद द्वारा किन शिक्षण विधियों का समर्थन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग डी, सभी है। ठीक है, संवाद विधि, निगमन आगमन और वाद विवाद विधि। अगला प्रश्न है किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, प्रकृतवाद। निगेटिव एजुकेशन की बात कर रहा था, प्रकृतवाद इसका। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, प्रकृतवाद। अगला प्रश्न है प्रकृति की ओर लौटों का समर्थन किया था। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, प्रकृतवाद ने। अगला प्रश्न है किसके अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, एडम्स। त्रिमुखी प्रक्रिया किसके थी? जॉन डेवी के अनुसार। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 59 का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रकृतवादी दार्शनिक है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, रूसो। क्या है? प्रकृतवादी, इसलिए उन्होंने कहा प्रकृति की ओर लौटो। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद ने कौन सी शिक्षण विधि का समर्थन किया? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना प्रयोजनवाद की बात कर रहा है। प्रयोजनवाद ने
कौन सी शिक्षण विधि का समर्थन किया? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। योजना विधि तो आपको साफ साफ मिल जाएगी, लेकिन ध्यान, जो कर्क की सीखना है ना, ये प्रकृतिवाद और योजनावाद दोनों ने कहा है। ठीक है, आप बुक में साफ शब्दों में देख लीजिएगा 52 पेज पे। ठीक है, अगर जो 52 पेज पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्लियर है आप? तो सीखने के उद्देश्य की प्रक्रिया, अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण, सिद्धांत, योजना पद्धति और समस्या समाधान। तो कर्क सीखना, कर्क सीखने में क्या है? प्रकृतिवाद और योजनावाद ने दोनों ने कहा था। ठीक है, तो ए भी दोनों सही हो गया, और समानुबंधन ये भी सही है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 61 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, किसने 3RS के स्थान पर 3H का समर्थन किया? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, किसने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, श्रीमती हंसा मेहता कमेटी 1962 संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, स्त्री शिक्षा से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को सही आंसर की मिल सके। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना ए, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ध्यान रखना, एम मतलब यहाँ पर क्या है? मामी डाला। ठीक है, मम्मी डाला, प्रोफेसर मम्मी डाला जगदीश कुमार। इन्होंने एक गलती, जिसे IAS या PCS में देते हैं भ्रमित करने के लिए, उस तरह से दे दिए, मतलब कई नाम जगदीश पे दे दिए। ठीक है, एक नाम रहता तो आराम से आदमी पहचान लेते जगदीश कुमार, लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, प्रोफेसर के जगदीश कुमार, प्रोफेसर के जगदीश कुमार। इतना ज़्यादा बच्चों को याद नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा सा गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो ध्यान रखना, इनका नाम था प्रोफेसर मम्मी डाला जगदीश कुमार। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NCT का फुल फॉर्म क्या होता है? NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, गौतम को। अगला प्रश्न है 69, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना बी, ब्रह्मसूत्र। आप लोग ध्यान रखेंगे तो वेदांत दर्शन जो है, कई वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है? तो ब्रह्मसूत्र। ठीक है, कई आपको वेदांत सूत्र भी मिल जाएगा, लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखना, गीता, ब्रह्मसूत्र। हालांकि ऐसे देखेंगे तो उपनिषद है, तो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, 69 का सही जवाब है बी। बाकी सी भी सही हो सकता है, लेकिन बी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है बी। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, डॉक्टर ALS मुदालियर। भारत के किस राज्य में महात्मा गांधी ने वर्धा आश्रम स्थापित किया? हम लोग देखिए बीच में सॉल्व करते समय बता भी दिए थे। सही जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र, क्योंकि वर्धा जो है वो महाराष्ट्र में ही है। आप बहुत फेमस है, तो आप लोग गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, 1937 में। ठीक है, NCTE संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, शिक्षक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, अंग्रेजी को। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी प्रश्न में संदेह है तो आप बता सकते हैं, हालांकि किसी में संदेह है नहीं। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मैं पहले ही बोल दिया, इसका ये यूनिवर्सिटी में निर्भर करेगा, तो ये हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 69 क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, सिर्फ 6 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, बाकी वो भी अपने टॉपिक से ही आया है। तो जो फुल प्रैक्टिस सेट हल किए हैं हम लोग, उसके जरूर देख के जाया करें। जैसे 10
3 है, उसका जो फुल प्रैक्टिस सेट हल किए हैं 5-6, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसी से मैक्सिमम प्रश्न आएगा, बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट उसका हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को जिससे सही आंसर की मिल सके। थोड़ा लेट हो जाता है इसलिए थोड़ा टाइम अपने पास कम रहता है, पहली बार उसके बाद पूरे प्रश्नों को हम चेक करते हैं तभी आंसर डालते हैं, जिसमें जो संदेह रहता है बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर आपके जो भी फ्रेंड हैं, और जहाँ भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं, निवेदन है आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।